हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिक्स्थ क्लास की बुक अ पैक्ट विद द सन के चैप्टर 8 अ पैक्ट विद द सन रिटन बाय जाकिर हुसैन के एमसीक्यूज करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन देखनी है तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं। आइए करते हैं इस चैप्टर के एमसीक्यूज। सईदा's मदर वॉज सफरिंग फ्रॉम। सईदा की मदर किस चीज से पीड़ित थी, किस रोग से वह परेशान थी? फीवर, कफ, बॉडी एक, पेनफुल जॉइंट्स या ऑल ऑफ द अबव। तो सईदा की मदर को फीवर भी था, कफ भी था, बदन में, बॉडी में, शरीर में दर्द भी था और जॉइंट्स में पेन भी था। ये सभी चीज़ें उसे थी, इसलिए सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दीज। What advice did Saida's mother, relatives and neighbors give her? जो सईदा के मदर के रिलेटिव थे या पड़ोसी थे, उन्होंने उसे क्या एडवाइस दी, क्या सलाह दी? टू ईट फ्रूट डेली, कि वह डेली फ्रूट खाए। टू डू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करे। टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट, एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करे, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो सईदा's मदर्स रिलेटिव्स एंड नेबर्स गेव हर द एडवाइस टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट, कि वह एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करे। व्हाट डिड सईदा's मदर सेल टू पे द डॉक्टर्स फीस एंड द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन? जो मेडिसिन की कॉस्ट है या डॉक्टर की फीस है, उसको पे करने के लिए सईदा की मदर ने क्या बेच दिया? हर हाउस, अपना घर, हर लैंड, अपनी ज़मीन, हर अ फ्यू ट्रिंकेट्स, अपने कुछ ट्रिंकेट्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो उसने अपने कुछ ट्रिंकेट्स, थोड़े वो जो उसके पास थे, ज्वेलरी थी, वो उसने बेच दी थी ताकि वह डॉक्टर की फ़ीस और मेडिसिन की कॉस्ट को पे कर सके। व्हाट एडवाइस डिड द डॉक्टर गिव टू सईदा's मदर? डॉक्टर ने सईदा की मदर को क्या सलाह दी? टू डू एक्सरसाइज फ्रॉम 8 to 9 इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में 8 से 9 तक एक्सरसाइज करने की सलाह दी। टू सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, मॉर्निंग में 8 से 9 धूप में बैठने की सलाह दी। टू टेक कंप्लीट रेस्ट, पूरा कंप्लीट रेस्ट करे, या फिर नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कुछ नहीं। तो डॉक्टर ने सलाह दी थी टू सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, कि सुबह 8 से 9 बजे तक सन हीट के सामने, जो सन निकलता है सूरज की धूप में, बैठे। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर, डैश आर मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिसिन। मेडिसिन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था? डॉक्टर ने क्या बताया था कि मेडिसिन से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? वॉकिंग एंड रनिंग, प्लेइंग एंड सिंगिंग, सनशाइन एंड फ्रेश एयर, या फिर नन ऑफ दीज। तो डॉक्टर ने बताया था कि जो सनशाइन और फ्रेश एयर है वह मेडिसिन यानी कि दवाइयों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको सनशाइन और फ्रेश एयर का आनंद लेना चाहिए, आपको सनशाइन में बैठना चाहिए, फ्रेश एयर आपको अटेन करनी चाहिए, ग्रहण करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली। भाई डेली मुझे मेरी चारपाई पर 1 घंटे के लिए धूप में बैठने दिया जाए। हु सेड, ये बात किसने कही? सईदा ने, सईदा के फादर ने, सईदा की मदर ने, या फिर इनमें से किसी ने नहीं। तो सईदा की मदर बीमार थी, उसको डॉक्टर ने कहा था कि डेली 8 से 9 बजे मॉर्निंग में आपको सनशाइन में बैठना है, सूरज की धूप में बैठना है और फ्रेश एयर लेनी है।
तो आपका सी ऑप्शन सही आंसर होगा। द स्काई रिमेन्ड डैश नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह क्या हुआ, उसको बोल दिया था कि आप धूप में बैठा कीजिए, लेकिन अगली सुबह क्या हुआ ये बताना है। द स्काई रिमेन्ड क्लियर नेक्स्ट मॉर्निंग, कि आसमान बिल्कुल साफ था, ओवरकास्ट बादलों से ढका हुआ था, फुल ऑफ डस्ट डस्ट से फुल था, या फिर ऑल ऑफ दिस ये सभी। तो द स्काई रिमेन्ड ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि अगले दिन सन नहीं निकला था, तो बादलों से ढका होने के कारण सन साइन में वह नहीं बैठ सकी। अकॉर्डिंग टू सईदास मदर हु ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन। सईदा की मदर ने कहा था कि आपने आज सूर्य को छिपने का आदेश दिया हुआ है क्या, तो किससे कहा था, तो कौन है वह जिसने ऐसा ऑर्डर दिया था। सईदा की माँ के अनुसार गॉड भगवान, सईदा, क्लाउड्स या मून। तो मून और क्लाउड्स का तो सनरेज से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये भगवान है। उन्होंने कहा था ओ लॉर्ड कि हे भगवान, क्या आपने सन को ऑर्डर दिया हुआ है कि आप छिपे रहें, आप बाहर ना निकलें, और मुझे धूप की ज़रूरत है। वट डिड सईदा सी इन द कोर्टयार्ड। आंगन में सईदा ने क्या देखा। अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स, अ स्पॉट ऑफ पेल सनशाइन, हर मदर्स कॉट, अ बैग द बैग ऑफ द डॉक्टर। ये फ्रूट की बास्केट देखी, या सूर्य का एक पीले रंग का स्पॉट देखा जो सूर्य की रोशनी आ रही थी थोड़ी बहुत, या फिर अपनी माता की चारपाई, या फिर डॉक्टर का बैग। तो सईदा खेल रही थी अपनी डॉल के साथ, सूरज निकला हुआ नहीं था, लेकिन अचानक उसने आ स्पॉट ऑफ पेल सनशाइन को देखा। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उसके बाद उसने अपनी माँ को कहा था कि सन इज हेयर, कि धूप निकल गई है। उसके बाद क्या हुआ, इट्स टू लेट एंड चिली। तो ये बात किसने कही कि अब तो काफ़ी लेट हो गए हैं और ये धूप भी दोपहर के बाद की है और ठंड भी ज़्यादा है, इट्स टू लेट एंड चिली। ये बात किसने कही थी, सईदा ने। सईदा तो गई ही थी कि आप धूप में बैठिए, तो सईदा तो हो नहीं सकती, तो डॉक्टर वहाँ पे था नहीं। एवरीबॉडी प्रेजेंट देयर, जो भी वहाँ पे प्रेजेंट था उसने ये बात कही थी, जो भी चाहे गांव वाले थे चाहे आसी पड़ोसी यानी कि नेबर्स थे, उन सब ने ये बात कही थी कि इट्स टू लेट एंड चिली। हु रोड द चैप्टर अ पैक्ट विद द सन। अ पैक्ट विद द सन चैप्टर किसने लिखा, खुशवंत सिंह, जाकिर हुसैन, एडवर्ड थॉमस, या फिर विष्णु शर्मा। तो ये चैप्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है, जो इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं। जाकिर हुसैन इज द करेक्ट आंसर। हु इज कॉल्ड द डियरेस्ट सिस्टर इन द चैप्टर। इस चैप्टर में डियरेस्ट सिस्टर किसको कहा गया है ये बताना है, सईदा को। रे ऑप्शन, सईदास मदर, सईदा की माँ को, या फिर नन ऑफ दिस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सईदा की मदर को डियरेस्ट सिस्टर कहा है, सॉरी रे ऑप्शन को डियरेस्ट सिस्टर कहा है, क्योंकि सईदा ने जो सन की लास्ट रे थी उसको कहा था डियरेस्ट सिस्टर डू कम टुमारो, कि आपको कल आना है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। रे ऑप्शन को डियरेस्ट सिस्टर यहाँ पर कह करके पुकारा गया है। व्हाट डज द स्पेशलिस्ट प्रेस्क्राइब। जो स्पेशलिस्ट था, स्पेशलिस्ट डॉक्टर था, उसने क्या दवाइयाँ लिखी थी। चीप मेडिसिन, बड़ी सस्ती दवाई लिख दी थी। आयुर्वेदिक मेडिसिन लिख दी थी। कॉस्टली एंड इफेक्टिव मेडिसिन, या फिर नन ऑफ दीज। तो स्पेशलिस्ट ने कॉस्टली और इफ़ेक्टिव मेडिसिन लिखी थी, जो प्रभावी दवाई है, अच्छी दवाई थी और महंगी भी थी। ये दवाई स्पेशलिस्ट ने सईदा की मदर के लिए प्रेस्क्राइब की थी। सईदा वॉज प्लेइंग विद हर डैश। सईदा किसके साथ खेल रही थी,
विद हर कैट, डॉल, डॉग या सिस्टर। तो सईदा अपनी डॉल के साथ खेल रही थी। हु हैज बीन इलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो क्या पूछा है कि कौन एक लंबे समय से, हु हैज बीन इलिंग, कौन लंबे समय से बीमार चल रहा था। सईदा, सईदास मदर, सफ़ीदास मदर या फिर खातून। तो सईदा की मदर काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रही थी। सो सईदास मदर हैज़ बीन एलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मोर प्रीशियस देन मनी। पैसे से ज़्यादा कीमती क्या है। प्रीशियस मतलब कीमती, बहुमूल्य, कि पैसे से ज़्यादा कीमती क्या है। लाइफ, आइडियाज, मेडिसन या फिर डॉक्टर। तो चैप्टर में बताया है कि लाइफ इज मोर प्रीशियस देन मनी, कि जो हमारा जीवन है वह पैसे से ज़्यादा कीमती है। हु केम इन अ फ्यू डेज। कुछ दिनों में कौन आया। अ टीचर, अ डॉक्टर, एन इंजीनियर, अ सेंट। तो जैसे कि स्पेशलिस्ट को बुलाया था और वह डॉक्टर था, तो एक डॉक्टर कुछ दिनों में आया था सईदा की मदर को चेक करने के लिए। वट एक्सपीरियंस डिड द एक्सपीरियंस्ड लेडी डिक्लेयर। वहाँ पर एक एक्सपीरियंस्ड लेडी थी, उसने अपना क्या एक्सपीरियंस बताया, क्या डिक्लेयर किया। जब डॉक्टर सईदा की मदर को चेक करके चला गया और बता के गया कि इसको सनशाइन और फ्रेश एयर में बैठना है, तब उस महिला ने क्या कहा। ऑप्शन आपके पास, सन एंड एयर वॉच गुड फॉर कफ। उसने ये कहा कि जो सन है और एयर है वह कफ के लिए अच्छी है। सन एंड मून वॉच गुड फॉर कफ, कि सन और मून कफ, खांसी के लिए अच्छा है। या फिर सन एंड एयर वॉच डेंजरस फॉर क्रॉनिक कफ, कि जो क्रॉनिक कफ है, क्रॉनिक क्या होता है, जो एक परमानेंट बीमारी किसी को हो जाती है उसको क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं, कि क्रॉनिक जो कफ है उसके लिए बहुत डेंजरस है, या फिर नन ऑफ दीज। तो उस महिला ने यही कहा था कि सन एंड एयर वॉच डेंजरस फॉर क्रॉनिक कफ, कि इसलिए अगर ये सन शाइन और फ्रेश एयर में बैठेगी रहेगी तो इससे क्रॉनिक डिजीज हो सकता है और ये इससे प्रभावित हो सकती है। कौन, सईदा की मदर। सईदा मेड अ रिक्वेस्ट टू डैश टू हेल्प हर मदर। सईदा ने रिक्वेस्ट की थी, तो किससे की थी रिक्वेस्ट कि उसकी मदर की हेल्प करे। लास्ट डिपार्टिंग विलेजर, लास्ट डिपार्टिंग सनरे, या फिर द डॉक्टर, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो आखिरी सन रे थी, सन की जो आखिरी किरण थी सूरज की, उससे रिक्वेस्ट की थी कि वह आए और उसकी मदर की हेल्प करे, क्योंकि उसकी मदर को सनशाइन में बैठना था, सूरज की धूप में बैठना था। हु चांटेड अ न्यूटन। एक न्यूटन किसने चांट की, किसने उच्चारण किया न्यूटन का। सईदा ने, बर्ड्स ने, गर्ल्स ने, या फिर एनिमल्स ने। तो न्यूटन का जो उच्चारण था वो बर्ड्स ने किया था, क्योंकि धूप निकल चुकी थी, फ्रेश एयर थी, सभी खुश थे, इसलिए बर्ड्स ने चांटेड अ न्यूटन। वेयर डिड सईदास मदर्स चारपाई प्लेस। सईदा की मदर की चारपाई कहाँ रखी गई थी। इन द स्ट्रीट, गली में, इन द कोर्टयार्ड, आंगन में, इन अ बिग हॉल, एक बड़े हॉल में, या फिर नन ऑफ दीज। तो सईदा की मदर की चारपाई इन द कोर्टयार्ड, आंगन में रख दी गई थी जब धूप निकली थी। सईदास मदर वॉज डिनाइड डैश। सईदा की मदर ने क्या डिनाई कर दिया था, सईदा की मदर को क्या मना कर दिया था कि ये नहीं आपने करना है। पर्ल्स को, वाटर को, सनशाइन को, या ऑल। तो पहले तो आप वैरायटी ऑफ डॉक्टर्स, बहुत सारे फिजिशियंस आए थे, वे चेक कर रहे थे। तो सईदास मदर वाज डिनाइड सनशाइन, क्योंकि स्पेशलिस्ट ने ही बताया था कि आपको सनशाइन और फ्रेश एयर लेनी है, उसमें 1 घंटे के लिए मॉर्निंग में 8 से 9 बैठना है। तो सईदास मदर वाज डिनाइड सनशाइन। जब चैप्टर शुरू होता है तो हमें ये बात पता चलती है। हु वाज ट्रीटेड बाय अ वैरायटी ऑफ फिजिशियंस। अ वैरायटी ऑफ फिजिशियंस ने किसको ट्रीट किया था, सईदा को, सईदा की मदर को, डॉक्टर को, या फिर एक बूढ़ी महिला को। तो किसको, सईदा की मदर जो बीमार थी उसको वैरायटी ऑफ फिजिशियंस के द्वारा ट्रीट किया गया था, उसका इलाज किया गया था।
इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी सईदास मदर्स फेस वॉच डैश। जब स्टोरी शुरू होती है तो सईदा की मदर का फेस कैसा दिखाया गया है? ग्लोइंग, के ग्लोइंग था। वीक एंड कलरलेस, कि वीक कमज़ोर था और कलरलेस था। स्माइलिंग था, या फिर ऑल ऑफ दीज, या फिर ये सब। तो सईदा की मदर के फेस को वीक और कलरलेस, बहुत ही कमज़ोर और फीका यानी कि कलरलेस उसको दिखाया गया था। हाउ वॉज सईदास मदर्स रूम? सईदा की मदर का रूम कैसा था ये बताना है। स्मॉल, छोटा था। डिंजी, भाई अंधेरा रहता था उसमें। डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन, सनशाइन उसमें नहीं आती थी यानी कि सूरज की किरण उसमें नहीं पहुंचती थी। एंड फ्रेश एयर, और ताज़ी हवा, या फिर ऑल ऑफ दीज, या फिर ये सभी। तो आपका ऑप्शन सही रहेगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि छोटा कमरा था, अंधेरा कमरा था, उसमें ताज़ी हवा या सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती थी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट अवश्य लिखिए। द सनरेज नेवर विश्ड टू बी कॉल्ड डैश। जो सूरज की किरणें थी वो क्या नहीं चाहती थी कि उनको क्या नहीं बुलाया जाए? जब सन ने उनको मना कर दिया कि आज फिर बादलों ने हमारा रास्ता रोका हुआ है, तो आज फिर आपकी हॉलीडे है, आज फिर नहीं जाओगे आप, तो सनरेज ने क्या कहा था कि वे ज़रूर जाएंगी, क्योंकि उनको पसंद नहीं है ये कहलवाना। क्या कहलवाना? कि भाई हम दुश्मन हैं, हम फ्रेंड्स हैं, लायर्स हैं, या ऑनेस्ट हैं। तो सनरेज नेवर विश्ड टू बी कॉल्ड लायर्स, कि वे लायर्स हैं। नेक्स्ट है डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ सनरेज। सनरेज का फादर किसको कहा गया है? रेन, क्लाउड, सन, या फिर विंड। तो सनरेज किससे निकलती हैं? सन से निकलती हैं। सन निकलेगा तो उससे रेज निकलेंगी, तो सनरेज का फादर सन को कहा गया है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑब्जेक्ट ब्लॉक्ड द वे ऑफ सनरेज। जो सनरेज है उनका रास्ता किसने ब्लॉक कर दिया था? कौन सा ऑब्जेक्ट, क्या चीज़ इसमें बताई गई है? कि सन, विंड, क्लाउड्स, या फिर नन। तो क्लाउड्स जो बादल होते हैं वही सनरेज का रास्ता ब्लॉक करते हैं, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सेकंड लास्ट के बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, सईदास मदर वॉज डैश। सईदा की मदर कैसी थी, क्या थी? वॉज पुअर, रिच, सेंट, या फिर ऑल। तो सईदा की मदर पुअर थी। आई होप आपको सभी MCQ समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।